हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं रोटेशनल डायनामिक्स के अब नीट लेवल पर। तो हमने पहले इस बोर्ड का तो लेवल हमने कवर कर लिया है कुछ वीडियोस के अंदर में, लेकिन इसके पहले ये वीडियो देखने के पहले यदि आपने ये वाला वीडियो रोलिंग मोशन वाला अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि इसी के ऊपर आज का ये वीडियो आधारित है। स्क्रीन पर आपको कुछ फार्मूले दिखाई दे रहे हैं। इसमें से पहला फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का है। लास्ट फार्मूला जो है हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर में देखा है। जो सेकंड फार्मूला है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, तो इसमें नया क्या है चलिए देखते हैं। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का पहला फार्मूला था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का मतलब क्या होता है, एम के स्क्वायर। ये एम के स्क्वायर किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन लिखना है तो आप एम के स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे वो डिस्क का है, रिंग का है, स्फीयर का है, एम के स्क्वायर लिख लिया, काम खत्म। सिर्फ के का वैल्यू डिफरेंट रहेगा। और जो दूसरा फार्मूला है वो आप उससे परिचित है, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर है। मैं डायरेक्ट स्क्वायर करके यहाँ पे लिखा हूँ। सो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या मिलेगा। So kinetic energy of rotation equal to half mk square into v square upon r square। अब यहाँ देखिए फार्मूला हमारा बन गया है। अब मैं थोड़ा सा एक चेंज करता हूँ, v स्क्वायर सामने लेता हूँ m के साथ और k स्क्वायर पीछे ले लेता हूँ। सो हमारा फार्मूला बनता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ध्यान से सुनिए, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर ये गायरेशन वाला टर्म है, ये जहाँ दिखा वहाँ रोटेशनल मोशन है। अब तीनों फॉर्मूले स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कंपेयर करिए और इसे बहुत बार पढ़ के लर्न कर लीजिए, ठीक है। चलिए आप देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज। रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो पहले मैंने दोनों फार्मूले लिख लिए। आप दोनों फार्मूले का राइट साइड देखिएगा। क्या सोच रहे हैं आप, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल कॉमन है, तो रेशियो में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो हियर इज अवर रिजल्ट। इस रिजल्ट को आप लर्न करके रखिए। अब अगला रेशियो जो है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं सबसे पहले दो रिजल्ट स्क्रीन पे लिख लिया। आप उसके राइट हैंड साइड कंपेयर करिए, हाफ एम वी स्क्वायर को कैंसिल करिए, आपका आंसर मिलेगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये रिजल्ट भी नोट करके रखिए। अब जो रेशियो देख रहे हैं वो रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी है। स्क्रीन पर आप दो फार्मूले देख रहे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर वापस से कैंसिल हुआ है और अब देखिए न्यूमरेटर में आपके रहेगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और डिनोमिनेटर में रहेगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फार्मूले यही रहेंगे, सिर्फ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू फिगर टू फिगर चेंज होते जाएगा। कोई स्फीयर होगा, डिस्क होगा, रिंग होगा, अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू बदलती रहेंगी। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं नीट का सवाल है, गौर से देखिए। इफ द स्फीयर इज रोलिंग द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, और 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो ऑप्शन मैं रीड नहीं करता। एक सबसे अहम बात, वैसे वीडियो तो बहुत सारे मिल जाते हैं यूट्यूब पर इसके, लेकिन रियल प्रैक्टिस कोई नहीं बताता। हम आपको यहाँ पे रियल प्रैक्टिस वो बता रहे हैं जो एग्ज़ाम के वक्त आप यूज़ करने वाले हैं। नीट थ्योरी किसी भी बुक में आपको नहीं मिलती है, ये बस एक एक्सपीरियंस का निचोड़ है। चलिए तो यूज़ करते हैं हमारा फार्मूला। सबसे पहले हम एक फार्मूला माइंड में ले लेते हैं जो भी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब ये स्फीयर है, इसके लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू 2/5 होता है। 1 प्लस 2/5 क्या होना चाहिए, 7/5। क्वेश्चन में रेशियो उल्टा पूछा है, इसलिए हम आंसर भी थोड़ा उल्टा करके लिखते हैं। तो हमारा आंसर होना चाहिए डी 5/7। अब नेक्स्ट सवाल में देखिए, सॉलिड स्फेरिकल बॉल रोल्स ऑन द टेबल, रेशियो ऑफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछा है। सो लर्न किया हुआ फार्मूला दिमाग में ले लीजिए
ऑब्जेक्ट स्पीयर है, मतलब के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू 2/5, तो पहला 2/5 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2/5 मतलब 7/5 होना चाहिए। तो अब आंसर आ जाएगा 5 कैंसिल, 2/7 आंसर। तो मेथड समझ में आ रहा है, फॉर्मूले दिमाग में ही रखना है और दिमाग के अंदर में ही उसकी वैल्यू पुट करके सीधा आंसर पिक करना है। मेथड को समझाने के हिसाब से मैं कुछ स्टेप्स आपके सामने बता रहा हूँ। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A ball rolls without slipping. The radius of gyration of the ball about an axis passing through its center of mass is k. If the radius of ball be r, then the fraction of total energy associated with its rotational energy will be. हमें रेशो पूछा है, रोटेशनल एनर्जी का टोटल एनर्जी के साथ रेशो पूछा है। ये ध्यान से देखिए। तो हमने लिया फार्मूला माइंड में जो अभी आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और ये है आपका स्पीयर। अब कुछ करना नहीं है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी नहीं है, बस जो आंसर है वही आंसर है जो हमने लिखा है, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए, देखिए आपको क्या मिल जाता है। तो यहाँ स्क्रीन पर आप मॉडिफिकेशन समझ रहे हैं। मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर को सॉल्व किया एलसीएम लेकर। अब जो आर स्क्वायर ऊपर और नीचे में है वो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारा बचता है आंसर सी। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ड्रम दिया हुआ है, ड्रम का मतलब सिलेंडर, जिसका रेडियस आर और मास एम है। ये रोल डाउन हो रहा है विदाउट स्लिपिंग अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक आपको ड्रम दिखाई दे रहा है और वो नीचे की तरफ उसकी वेलोसिटी दिखाई। और ध्यान से देखिए, एक फ्रिक्शन फोर्स आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा। अगर ये फ्रिक्शन नहीं रहता तो उस पर टॉर्क एक्ट नहीं होता, और टॉर्क एक्ट नहीं होता तो रोटेट नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए हमारा आंसर होना चाहिए डी। सो अगला क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ होमोजेनियस सॉलिड स्फीयर आफ्टर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ वर्टिकल हाइट h फ्रॉम रेस्ट विदाउट स्लाइडिंग इज। सो क्वेश्चन के अंदर में हम v वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये फार्मूला लीनियर मोशन के लिए होता तो नीचे का गायरेशन वाला टर्म 0 हो जाता, पर सॉलिड स्फीयर के लिए ये 2/5 बनता। 2/5 प्लस 1 7/5। मैंने डायरेक्ट 7/5 नीचे लिख दिया। अब ये 5 जो है वो ऊपर चला जाएगा, इट विल बिकम 10। तो 10 जी एच अपॉन 7 अंडर रूट के अंदर में रहेगा। ये मेरा ऑप्शन हो गया ए। ठीक है। So next question, a solid sphere, disc and solid cylinder, all of same mass, made of same material are allowed to roll down. Number A, solid sphere reaches the bottom first. इसका मतलब ये है कि कौन पहले नीचे पहुंचेगा। यहाँ एक्सेलरेशन डिसाइड करेगा, क्योंकि मोशन रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा वो जल्दी पहुंचेगा। एक्सेलरेशन बड़ा होने के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू मिनिमम रहना चाहिए। सॉलिड स्फीयर के लिए यह है 2/5, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर के लिए है 1/2। तो 2/5 सबसे छोटा हो गया, तो एक्सेलरेशन 2/5 का ज़्यादा, तो आंसर होना चाहिए हमारा ए। अगला क्वेश्चन, हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर दोनों ऊपर से रोल किए हैं विदाउट स्लिपिंग और इंक्लाइन प्लेन, तो कौन सा पहले पहुंचेगा? तो ये डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन पे, और एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू पर। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ये फैक्टर है जो डिसाइड करता कौन पहले पहुंचेगा। जिसका मिनिमम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रहेगा वो पहले पहुंचेगा। तो यहाँ पर हॉलो सिलेंडर के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू 1 है, और सॉलिड सिलेंडर के लिए 1/2 है, तो सॉलिड सिलेंडर ही पहले पहुंचेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, a solid cylinder of mass m and radius r rolls without slipping down an inclined plane of length L and height h. What is the speed of center of mass when cylinder reaches its bottom? सेंटर ऑफ मास का नाम सुन के आप कंफ्यूज मत होइए, आपको वही वेलोसिटी पूछे जो ऑब्जेक्ट का है।
v इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2 बन जाएगा। नीचे का 2 ऊपर जाके 4 बन जाएगा, न्यूमरेटर में बनेगा 4gh। ओके, तो देखिए हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है ये। ओके, चलिए अगला सवाल। सॉलिड सिलेंडर हॉलो सिलेंडर दोनों के दोनों सेम मास के हैं और सेम एक्सटर्नल डायमीटर के हैं, दोनों को रिलीज किया एच हाइट से, तो देखना है भाई कौन पहले पहुंचेगा। तो चलिए कंसीडर करते हैं एक्सेलरेशन का टर्म माइंड में ले लेते हैं और देखते हैं कि स्क्वायर बाय आर स्क्वायर किसका मिनिमम है, जिसका मिनिमम वो जीतेगा। सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर, इसमें सॉलिड सिलेंडर का कम होगा तो सॉलिड सिलेंडर जीतेगा। ठीक है, सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स अप, ये ऊपर जा रहा है, अभी तक ये सब नीचे आ रहे थे, ये ऊपर जा रहा है विद वेलोसिटी v। इट रीचेस अप टू द मैक्सिमम हाइट ऑफ 2 थ्राइस v स्क्वायर अपॉन 4g, ये हाइट दिया आपने को विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। द ऑब्जेक्ट इज, अब ऑब्जेक्ट कौन सा है, डिस्क है, हॉलो स्फीयर है, क्या है वो हमको बताना है। सो फॉर्मूला लेते हैं वेलोसिटी का माइंड में, और प्रॉब्लम में हाइट दिया है 3v स्क्वायर अपॉन 4g। इससे मैं v स्क्वायर की कीमत निकाल लेता हूँ। देखिए मैं इसको मॉडिफाई करता थोड़ा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 4gh अपॉन 3 बन जाता है। अब जो मैंने इक्वेशन लिया हुआ है वेलोसिटी का, उसको स्क्वायरिंग करके वहाँ पे v स्क्वायर की जगह ये कीमत डाल देता हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, स्क्वायर रूट साइन हट गया। अब इसको जो कॉमन टर्म्स है वो कैंसिल कर लेते हैं, g के साथ g कैंसिल होगा, 2 के साथ 2 कैंसिल होगा, देखो एक 2 बच गया वहाँ पर। अब एक छोटी सी अलजेब्रिक मॉडिफिकेशन और उसके साथ मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। अब ये 1 उधर जाके 3/2 में से माइनस हो जाएगा तो मुझे मिलेगा 1/2। तो 1/2 मतलब कौन है, अरे ये तो डिस्क है। ओके, सो बी इज आंसर। चलिए नया सवाल। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन फॉर सॉलिड स्फीयर, ओके, रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा विद एंड विदाउट स्लिपिंग बोला है, मतलब एक स्लाइडिंग है और एक रोलिंग है। ठीक है, तो रोलिंग में एक्सेलरेशन क्या रहता, a इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। वही स्लाइडिंग में गायरेशन वाला टर्म 0 हो जाने पर वो बनेगा a इज इक्वल टू जी साइन थीटा। तो रेशो में क्या हो जाएगा, रेशो में जी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा रेशो 1/1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रहेगा। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 है, तो वो बन जाएगा 1 प्लस 2/5 7/5, उसका रेसिप्रोकल 5/7। सो ए इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, यहाँ भी सेम बातें दोहराई गई, कौन पहले पहुँचेगा, भाई जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर छोटा रहेगा वो पहले पहुँचेगा। ठीक है ना, तो देख लीजिए यहाँ पे कौन है, डिस्क है, डिस्क मतलब 1/2, स्फीयर है 2/5, सबसे छोटा 2/5 ही होता है, स्फीयर ही होना चाहिए, डी इज आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में स्फीयर ही मोस्टली आंसर रहता है। तो आपसे अनुमति लेने का समय आ गया है। आपका अनुभव कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को समझने के लिए शुरू से अंत तक पूरा देखिए। तो चलिए नई उम्मीद के साथ अलविदा।